एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हाँ भाई, देखिए किसान वाड़ी सुनवैया जमो किसान भैया बहनी मनला जय जोहार और राम राम। जय जोहार भजन भैया। और देखिए भाई, आज शनिचर कर दिन और हमन हर शनिचर दिन देखिए कोई ना कोई ऐसा विषय लान थन, खास करके जो हमार पशुधन है। हाँ। पशुधन में भाई कई तरह से भाई उमन कर तिहा जतन कैसे करल जाए, या अगर हमन जो गाय चाहे भैंस पाले हन तो ओकर दूध जो है कैसे बढ़ाल जाए, ओकर उत्पादन में का जो आहार प्रबंधन है ओकर बारे में आज गोट करब। देखा भजन भैया, हमन देखब नहीं तो भाई प्रत्येक बछर जब जाड़ा का जब मौसम चलते ओ घनी हमन देखब तो तापमान गिरे के कारण पशु मन ला ऊर्जा कर ज़्यादा जरूरत होते। अगर हमन बढ़िया ऊर्जा उमन के बढ़िया पोषण प्रबंधन करत हन तो बढ़िया उमन के जो दूध उत्पादन है वो 20 से 25% तक बढ़े का संभावना बनते। हमन देखब तो सबसे बढ़िया दूध अगर हम दूध कर बात करी तो जाड़ा कर मौसम में ही हमन ला भेटा थे। बाकी जो पोषण प्रबंधन कर बात है जाड़ा में काबर की भाई पशु मन में ऊर्जा कर आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाते। वो घनी अगर हमन पोषण में ध्यान नहीं दे तो पशु हर कमजोर हो जा सकत है और दुग्ध उत्पादन प्रभावित हो सकता है। देखिए भोलू भैया का है ना, सबसे बड़ा बात हमन ला अगर भाई जो हमन पशुपालक जो किसान भैया बहनी मन है उमन ला भाई दूध लेना है, अच्छा दूध कैसे होए, एकर दूध उत्पादन कैसे अच्छा होए, एकर पर सबसे बड़ा बात है कि भाई जो ला हमन कथन कि भाई पशु प्रबंधन कैसे, ओकर पोषण व्यवस्था कैसे रहे, नस्ल कर गोइट है कि नहीं, और ओकर देखभाल कैसे करे। तो सबसे पहले तो बात है कि भाई देखिए हमन ला अगर अच्छा दूध लेना है, उत्पादन करना है तो अच्छा नस्ल का चयन होना चाहिए जिसमें भाई अच्छा दूध दे। नहीं खास करके गाय में गोइट करी तो साहिवाल होगी, गिर होगी, जर्सी गाय होगी, इमन ला पाल सकते हैं। और अगर भैंस में कही तो मुर्रा है, जाफराबादी है, मेहसाना है, इमन मन कर जो नस्ल है यहू ला पाल सकते हैं। और संगे संगे संतुलित आहार कर गोट करी तो भाई हमार दूध उत्पादन करे बर देखिए कोई भी जे तो हमन खाना पीना हमार जीवन का आधार है। नहीं बढ़िया खाबो पीबो तो बढ़िया स्वस्थ रहथन। वही कस हमर जो जानवर मन है वो मन ला बढ़िया हमन चारा देबो तब दोहर दूध ला देही कैसे कहती। हाँ भाई, तो हमन देखब तो जाड़ा कर मौसम में तो और ज्यादा ऊर्जा कर जरूरत रहथे। ओ घनी हमन ला पोषण प्रबंधन विशेष रूप से बढ़िया करना चाहिए। विशेष अगर हमन पशु पोषण कर बारे में बात करी और जैसे हमन मन से मन कर बारे में बात करते नहीं भैया कि संतुलित आहार हमन ला मिलना चाहिए। कई प्रकार कर भोजन में जो तत्व है वो शामिल होना चाहिए। वही कस माल मवेशी मन में भी यही बात है कि भाई संतुलित पोषण प्रबंधन हमन ला करना है। संतुलित पोषण प्रबंधन में रिकिम का आहार हो सकता है, दलहन हो सकता है, साथ में साथ हम देखा भाई पोषण जो प्रोटीन है, विटामिन है, एवं से युक्त जो भोजन है वो हमन ला देना चाहिए। हमारा आसपास बढ़िया ऐसा फसल है जेला हमन दे सकत हन, जैसे मकई हो गई, जौ हो गई, बाजरा हो गई, चाहे जई हो गई। ठंडा में एक बात करो ध्यान रखना चाहिए, ठंडा में एक बात कर विशेष ध्यान रखना चाहिए भजन भैया। भाई गुड़ 200 ग्राम से लेकर 300 ग्राम प्रतिदिन हमन ला मवेशी मन ला जरूर खिलाना चाहिए। और दाना कर मिश्रण में 5 से 7% तक वसा युक्त भोजन हो, ऐसा हमन ला बात ला सुरता करना चाहिए। बिल्कुल भाई, हमन दूध उत्पादन पर देखी जरूर एक बहुत अच्छा कहन कि संतुलित आहार खिलाना चाहिए, चाहे वो सूखा चारा खिलाई चाहे हरा चारा है कि नहीं। संगे संगे दाना जो मिश्रित रहेल एकर ध्यान रखी। खनिज मिश्रण में जो भाई नून कर बहुत महत्व है। देखिए हमन नमक नहीं रहे तो खाए देते तो सीठा लागेल, वही कसो हमन ला तो भाई नहीं तो नमक जरूर डालें चारा में ताकि वो मन ला खाए में अच्छा लगे, और अच्छा मन लगा खाए, मन लगा पानी ला पिए, मन लगा दूध दे। भाई पानी पीना बहुत जरूरी है, काबर कि पानी नहीं पिए से शरीर में जो है पाचक जो तंत्र है वो सही से ढंग से काम नहीं करे, और वही में भाई पोषक तत्व जो है पूरा भरपूर रूप से मवेशी में नहीं ले पाते हैं। तो भाई पानी का विशेष ध्यान करना। साथ साथ में प्रोटीन संतुलन बहुत आवश्यक है। एक अंतर्गत हमन खली चाहे सरसों कर हो, मूंगफली कर हो, सोयाबीन कर हो, एला हमन ला देना चाहिए। दलहन कर भूसा होगी एला हमन ला देना चाहिए। प्रोटीन का स्तर जो है 16 से 18% तक दुधारू पशु मन में हो, ऐसा व्यवस्था हमन ला उमन कर खाना पीना में करना चाहिए। दूध कर मात्रा और गुणवत्ता में लगातार सुधार हुई अगर हमने बात कर ध्यान करें। बहुत सुघर और देखिए बहुत मुख्य बात है जिला हमन ला ध्यान रखना चाहिए। जो भी हमार पशुपालक भैया बहनी मन है, खास करके भाई पशु कर स्वास्थ्य प्रबंधन कैसे रहे एकर पर भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर दुधारू गाय आया है तो ओला बढ़िया ओकर आवास व्यवस्था बढ़िया रहे। संगे एक बात कर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि समय ऊपर टीकाकरण करवाना। देखिए कई होल जैसे हम देखथन कि मुँह पका होगी, खुर पका होगी, गल घोंटू होगी, ये रोग जो है फैल जाते
तो अगर ऐसा जब भी देखें तो ओकर से पहले ही जो है टीकाकरण लगवाए हैं। भाई टीकाकरण कर कार्ड बनते आजकल तो हमन जब पहला टीका लगा वही घनी से हमन कर कार्ड बन जाही। कार्ड कर हिसाब से अगला टीका लगे कर में तारीख भी रथे। वो तारीख में हमन ला सुरता करके और ले जाए के बढ़िया टीकाकरण कराए सकथन। टीकाकरण कराए से बहुत सारा फायदा है। हमन कितना बार टीकाकरण के बारे में अलग से अपन चौपाल कार्यक्रम में और किसानवाड़ी कार्यक्रम में बताथन भी। पर टीकाकरण करे से कई प्रकार कर रोग राई कर जो संभावना बनते वो हर खत्म हो जाते। एकदम सुगर माल मवेशी हमर कर जो मन कर जीवन है वो सुरक्षित बन जाते। तो टीकाकरण कर महत्व ला रहे सब जन जानता नहीं। बिल्कुल, तो टीकाकरण जरूर करवाएं। संगे संगे एक और बात आओ कहूँ भोलू भैया, देखिए उमन कर जो आवास व्यवस्था है वह ला बढ़िया रखें। काहे कि एकदम से पता चलता है कि हवादार नहीं है कमरा, वो एकदम अंदर अंदर भीतरी भीतरी जो मसेज के रह जाता है। हाँ भाई, लेकिन अभी का जो ठंडा कर जो समय है भजन भैया, वो घनी आवाज बढ़िया रहे, सूखा रहे, मल मूत्र कर व्यवस्था ऐसा रहे कि बाहर निकल जाए। गर्मी में छाया और ठंडा में जो है बचाव रहना जरूरी है। ऐसा हमला व्यवस्था करना चाहिए, सोच समझ के हमला उमर कर कोठा का निर्माण ला करना चाहिए। और साफ सफाई कर गोइड करी तो देखिए भाई हमेशा उमन ला कम से कम एक दिन 2 दिन में बढ़िया साफ सफाई निमित्त होकर जो है दुहाई भी करें। तो दुहाई से पहले थन ला गुनगुना पानी में बढ़िया लेकर साफ कर लें, तब जो है दूध ला दूहें। भाई जितना ज़्यादा हमन स्वच्छता रखब उतना बीमारी से बच सकत। तो कोई भी चीज़ हमार देखिए ध्यान दे कर ऊपर है। अगर ध्यान दे के बढ़िया अगर हमन कोई भी काम ला करत हन, चाहे भाई पशुपालक कर बात करी, चाहे जो खेती किसानी कर, हर चीज़ में देखिए जिम्मेदारी होना जाऊ ओकर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यही ला तो कथन भैया कि भाई प्रबंधन, हमन जैसे बात करत हन कि पोषण प्रबंधन होना चाहिए। कोई भी चीज़ ला अगर हमन व्यवस्थित ढंग से करत हन वही ला कथन प्रबंधन। तो भाई हर चीज़ ला व्यवस्थित रूप से सही समय पर अगर हमन करी, कहीं जब कोई नुकसान होने का संभावना नहीं है। संगे संग हर काम जो है बढ़िया व्यवस्थित रूप से और समय पर पूरा हो जाते हैं। नहीं तो बहुत अच्छा कहन कि दूध उत्पादन ला हमन ला बढ़ाना है तो हमार जो जानवर है ओकर से माया रखना पड़ी, ओला तिया जतन करना पड़ी। बाकी मैं कहत रहे देखी गोट बात कर संगे संगे एगो गीत रौरे सुनाते तो कैसन रही? तो बढ़िया मोहम्मद खलील उनकर संगता कर गायल गीत है, ओला सुनल जाए। लगी सुनी। आहिरे बालम चिरई, आहिरे बालम चिरई, आहिरे बालम चिरई, कौने खोतवा में लुकैलू, आहिरे बालम चिरई, आहिरे बालम चिरई, आहिरे बालम चिरई। बन ढूंढली दर दर ढूंढली, ढूंढली नदी के तीरे, ढूंढली नदी के तीरे, ढूंढली नदी के तीरे। सांझ के ढूंढली रात के ढूंढली, ढूंढली होत फजीरे, ढूंढली होत फजीरे, ढूंढली होत फजीरे। मन में ढूंढली जन में ढूंढली, ढूंढली बीच बाजारे, ढूंढली बीच बाजारे, ढूंढली बीच बाजारे। हिया हिया में पैस के ढूंढली, हिया हिया में पैस के ढूंढली, ढूंढली बिरह के मारे। कौने सुगना पर, कौने सुगना पर लो भाईलू, आहिरे बालम चिरई, आहिरे बालम चिरई, आहिरे बालम चिरई। कौने सुगना पर लो भाईलू, आहिरे बालम चिरई, आहिरे बालम चिरई, आहिरे बालम चिरई। गीत के हम हर कड़ी से पुछली, पुछली राग मिलन से, पुछली राग मिलन से, पुछली राग मिलन से। छंद छंद लय ताल से पुछली,
पूछली स्वर के मन से, पूछली स्वर के मन से, पूछली स्वर के मन से। किरण किरण से जाके पूछली, पूछली नील गगन से, पूछली नील गगन से, पूछली नील गगन से। धरती और पाताल से पूछली, धरती और पाताल से पूछली, पूछली मस्त पवन से। कौने अतरे में, कौने अतरे में समाई, आई रे बालम चिरई, आई रे बालम चिरई, आई रे बालम चिरई। कौने अतरे में समाई, आई रे बालम चिरई, आई रे बालम चिरई, आई रे बालम चिरई। मंदिर से मस्जिद तक देख ली, गिरजा से गुरुद्वारा, गिरजा से गुरुद्वारा, गिरजा से गुरुद्वारा। गीता में कुरान में देख ली तीरथ सारा, देख ली तीरथ सारा, देख ली तीरथ सारा। पंडित से मुल्ला तक देख ली घरे कसाई, देख ली घरे कसाई, देख ली घरे कसाई। सगरी उमिरिया छछनत जियरा, सगरी उमिरिया छछनत जियरा, कबले तोहके पाई। कौने बतिया पर, कौने बतिया पर कोहाई, आई रे बालम चिरई, आई रे बालम चिरई, आई रे बालम चिरई। कौने बतिया पर कोहाई, आई रे बालम चिरई, आई रे बालम चिरई, आई रे बालम चिरई। कौने खोतवा में लुकई, आई रे बालम चिरई, आई रे बालम चिरई, आई रे बालम चिरई। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ तो देखिए भाई, ये तो रही संदेश। और वो कर ले पहले बढ़िया रौरे जो है दे मोहम्मद खलील कर गाल गीत भोजपुरी गीत ला रौरे सुने और बड़ा सुगर घलुक लागिस। बाकी मैं कहत रहन देखिए आज शनिचर का दिन और शनिचर दिन नगदी फसल का क्रम है। और बाकी ये में हमन अभी गोएड बात करे रहन देखी पशु चिकित्सा जो कही ठंड में खास करके जो हमारे पशु हैं उनकर देखभाल कैसे करें, बड़ा सुगर यदि बीनू भैया गोएड बात करी ना है डॉक्टर आशुतोष चौबे जग। सुनल जा भैया, तो लगी एला सुनी। किसान भैया बहनी हो, राम राम। देखिए दे बुलत बुलत आज मैं पहुंच गया हूँ सूरजपुर। अब मोर भेंट होगी पशु विभाग कर चिकित्सक हैं और इनका नाम है डॉक्टर आशुतोष चौबे। ये पशु चिकित्सा सहायक शल्यक हैं उप संचालक सूरजपुर में। तो भाई बढ़िया यदि जानकार हैं और देख पशु मन कर बारे में अगर जानकारी रखत हैं तो हमारे देखी खेती पाती कर काम में भाई दूसरा कहली कि हर बतौर व्यवसाय हमारे सहयोग करेल। तो मैं सोचन कि जाड़ कर मौसम है और चटिक पशु मन कर आहार और उनकर खान पान और उनकर प्रबंधन ये विषय में गोट बात करल जाए। तो डॉक्टर साहब सबले पहले तो राउर राम राम। सभी किसान भाइयों और आपको राम राम। तो देखिए दे भाई राउर बढ़िया जानकारी रखती तो मैं आज पूछूं कि देखिए अभी जाड़ है और जाड़ कर समय में हमर जो जानवर हैं पशु मन हमन जिला भाई पोसे ही, चाहे वो छेरी होगी चाहे देखिए दे गाय बैल होगी। राउर चटिक बताई कि अभी कर समय में खान पान में विशेष रूप से कौन कौन चीज का ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, इस समय पशुओं को विशेष आहार देना चाहिए। इसके अंतर्गत पशुओं को जो है कि हमें 24 घंटे के दौरान जो उनको खाना या भोजन देते हैं वो संतुलित होना चाहिए, जिससे उनकी ऊर्जा के साथ साथ प्रोटीन और वसा इन तीनों की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। चूँकि अभी ठंडी का समय चल रहा है, इस समय बॉडी को जो बाहर का टेम्परेचर है वो लगभग हमारे सरगुजा सूरजपुर क्षेत्र में 5 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में है। तो इस समय उनको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय में पशुओं को वसा युक्त जैसे खली है, इनकी मात्रा उनके जो हम उनको देते हैं 24 घंटे में उसको बढ़ाना चाहिए भोजन के रूप में जैसे सरसों का खली, कपास की खली, मूंगफली की खली, इनका उपयोग किसानों को करना चाहिए भोजन के रूप में। और पानी कर भी कोई विशेष ध्यान रखना है का? पानी का ये है कि पानी जब भी किसान या पशुपालक भाई जाते हैं तो अचानक उसको ठंडा पानी ना दें, थोड़ा उसको कुनकुना हो या फिर मतलब एक जैसे हम जो खुद यूज करते हैं वो अचानक ठंडा पानी यूज नहीं करते हैं। तो इस समय इस बात का ध्यान रखें कि हम उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर में हो उस पानी को दें। ये तो जैसे अभी ठंडा कर समय कर बात होगी, लेकिन अगर हमरे बात करी चाहे वो गर्मी हो चाहे बरसात हो तो कौन कौन बात ला ध्यान रखना चाहिए अगर हमर जग संतुलित पोषण प्रबंधन कर बात हो तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए क्या है कि हमारे जो पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, वो डेयरी से जुड़े हुए हैं। दूध का अगर वो
व्यवसाय करते हैं तो उसमें जो दुग्ध व्यवसाय में सबसे ज़्यादा जो उनके जैसे खर्च है वो 70% उनके पशु के दाने चारे में जाता है। अगर वो उसको प्रबंधन कर लेंगे तो उनकी जो मतलब मुनाफा है वो उनमें वृद्धि होगी। तो उसके लिए हम जो बैलेंस डाइट है जिसको बोलते हैं संतुलित पशु आहार, उसका उपयोग करना चाहिए। देखते हैं कि एक गाय जो दुग्ध अवस्था में रहती है तो वो 300 दिन तक दूध देती है, तो उसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। शुरू के 100 दिन तक, फिर 100 से 200 दिन तक, फिर 200 से 300 दिन तक। तो शुरू के 100 दिन मतलब लगभग 2 से मतलब 3 माह के, 3 से आधा माह तक के जो शुरू के 3 माह है, इस समय पशु क्या है कि इस समय दूध की मात्रा भी ज़्यादा रहती है और उसका जो भोजन का जो डिमांड है उस समय वो ज़्यादा रहती है। मतलब इस समय हमें अच्छी गुणवत्ता का पशु आहार या फिर पशु आहार अगर बाहर से खरीद के खिलाते हैं तो, या फिर घर में ही जो घर में आपके जो उत्पाद हैं घरेलू, उनसे भी पशु आहार बनाया जा सकता है, उसका उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों को किस समय क्या खिलाना है इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे उनको कम लागत में एक अच्छा आय हो सकता है। अब देखिए गाभिन रहते ते समय तो भाई पोषण कर बहुत ध्यान रखना पड़ेल जानवर मनकर, और बाकी समय भी हमन ला ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बात आउ है कि संतुलित पोषण प्रबंधन तकनीक और ओकर से लाभ कर गोठ हमरे अगर करत ही तो मैं ये जानना चाहूँ कि अगर हमरे पोषण प्रबंधन कर ख्याल नहीं रखें, ध्यान नहीं रखें, तो का नुकसान हो सकेल तेला भी बताए दी। नुकसान का है कि जैसे कि आपकी अगर आप एक गाय है अगर वो दूध दे रही है तो उसको अगर आप खिला रहे हैं दिन भर में अगर 100 रुपए का खिला रहे हैं तो उससे दूध मिल रहा है। अगर आप संतुलित पोषण आहार अगर बैलेंस डाइट का उपयोग नहीं करेंगे तो वो आपका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, उससे आपको लाभ नहीं हो पाएगा। तो उसके अगर आपको लाभ कमाना है, लाभ मतलब आपका अगर जो पशुपालन का व्यवसाय है उसमें आपको घाटे ना हो, उसके लिए आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ऐसे है कि भाई पता चलिस कि 100 रुपया कर चारा खवा थे और जो दूध निकला थे तेहर 50 रुपया कर है जी जी तो जी, नुकसान हो जाही जी। तो नुकसान नहीं हो ओकर बर हमन ला चारा प्रबंधन जरूर ध्यान रखना चाहिए। और जो राउर कस विशेषज्ञ मन है उनकर सलाह कर हिसाब से हमन ला हमर छेरी बकरी गरु मन ला भाई भोजन देना चाहिए, चारा देना चाहिए, आहार देना चाहिए। नहीं बिल्कुल। आउ का बात कर विशेष ध्यान रखना चाहिए तेला चटिक बताते हैं। सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पशु की अवस्था क्या है। कि मतलब वो गर्भावस्था में है तो उसको अलग प्रकार का पशु आहार मतलब अलग प्रकार का दाना चारा लगेगा। अगर वो मिल्किंग मतलब दुग्ध अवस्था में है तो उसको अलग प्रकार का चारा लगेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पशु दुधारू, हम पशु की बात करें, दुधारू पशु है तो वो उसके हम लोग जैसे शुरू के 100 दिन के लिए अलग डाइट देंगे, 100 से 200 के लिए अलग देंगे, 200 से 300 दिन के लिए अलग डाइट देंगे। तो इसका मतलब किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि किस समय हमको किस प्रकार का राशन या चारा पशुओं को देना है। इसके साथ साथ ही जब वो गर्भावस्था में है तो उस दौरान भी हमको किस प्रकार का राशन देना है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और इसको बोलते हैं डाइट फार्मूलेशन, मतलब उसके जो आहार चार्ट का निर्माण वो निकटस्थ पशु चिकित्सीय संस्था में जाएंगे, वहाँ पशु चिकित्सक उपस्थित रहते हैं तो वहाँ से भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो अगर किसान भाई पशुपालक चाहते हैं कि जैसे हम सर बाहर से हम पशु आहार खरीदते हैं तो हमको ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, तो आप अपने घर में ही जो है जो आपके कृषि के उत्पाद हैं अगर उनको ही एक निश्चित मात्रा में मिलाकर हम अगर उनको पशु को दें तो आपका वही काम आप घर पे ही बना सकते हैं और पशुओं को खिला सकते हैं। सस्ता उपाय भी है। सस्ता है। इसके लिए अगर आप संतुलित पशु आहार का उपयोग करेंगे, एक ब्यात में जितने लीटर दूध दे रही है उसमें आपको वृद्धि होगी। अगर आप संतुलित पशु आहार का उपयोग करते हैं तो कम से कम 200 से 300 लीटर अधिक दूध की मात्रा आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुगर देखिए राउर बताएं भाई, और समय कर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओमे देखिए राउर गर्भावस्था कर उदाहरण देहन, वही कस देखी जाड़ है तो चट्टी का आहार बदल जाही, गर्म है तो चट्टी का आहार बदल जाही, बरखा कर समय है तो चट्टी का आहार बदल जाही। मतलब समय ला जरूर देखना है। जैसे हमन कर भी अपन आहार है, जाड़ में चट्टी हमर कोटा हर बढ़ जाए खाए कर, गर्मी में हमरे कम खाती हो, पानी नगद पीथी हमरे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही कस जानवर मन के भी हमर पशु मन कर भी चट्टी समय कर हिसाब से उमन कर आहार होना चाहिए। ये बात में जोर देते हैं डॉक्टर साहब। तो राउर देखिए इतना सुघर गोट बात करें, राउर के बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद।
भाई कितना बढ़िया बीनू भैया डॉक्टर आशुतोष चौबे जी से गोट करी ना है। और हमन भी यही बात अभी करत भी रहन किसान वाणी में कि भाई दुग्ध उत्पादन बढ़ाए बर कैसे हमन संतुलित पशु आहार प्रबंधन कर सकत हन। वही कर गोट भी रही कि भाई ठंड में पशु मन कर देखभाल कैसे कर सकता है, दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़ा सकता है, बहुत सुघर जानकारी दी। बिल्कुल भाई। और मैं कहत रहन भोलू भैया, हाँ देखिए भाई अभी रउरे वेट करे रहन कि अमृत सरोवर योजना, हाँ भाई हमन ओकर बारे में चटिक रउरे बताते हैं। हाँ हमन चौपाल कार्यक्रम कर समय भी बताए रहेंगे भाई हमार अमृत सरोवर योजना के बारे में आज हमन गोट करब। बहुत सुघर योजना है जेकर माध्यम से जल संरक्षण कर दिशा में लगातार हमार जो भारत देश है वो एक मॉडल का रूप में सामने आता है। अमृत सरोवर योजना के माध्यम से भारत सरकार बहुत सुघर योजना लेके आई है, बहुत सुघर पहल है जेकर उद्देश्य है जल संरक्षण, भूजल कर जो स्तर है वाला बढ़ाना, संगे संग ग्रामीण आजीविका ला बढ़ाना है, मजबूत करना है। ये योजना कर हमन देखब तो भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये योजना हर शुरू करल गई सा है। एक माध्यम से हमन देखब तो देश में जितना भी परंपरागत रूप से जल स्रोत है इला पुनर्जीवित करके जल आत्मनिर्भरता हमारे देश हासिल करे, ये उद्देश्य से हमन ये योजना कर माध्यम सरकार काम करता है। हमन देखब योजना कर उद्देश्य कर अगर हम गोट करब तो भाई प्रत्येक जिला में कम से कम 75 अमृत सरोवर विकसित करना है, वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर में सुधार करना है, सूखा और जल संकटग्रस्त जो क्षेत्र है ओकर में जल उपलब्धता कैसे बढ़े ओकर दिशा में लगातार में काम चलता है, ग्रामीण रोजगार सृजन और आजीविका कैसे बढ़ सकता है, ये योजना के माध्यम से एकर काम चलाता है। देखिए बड़ा सुघर भाई अमृत सरोवर योजना अभी कर भाई विशेषता तो रौरे कहते तहन कि भाई हमारे तालाब में पानी का जो संरक्षण है, जल छारा कही कि जो जल धारण क्षमता है ओला बढ़ाना है और संगे संगे जो बरखा पानी है ओला घलुक जो है संचयन करना है। बाकी ये देखिए भाई मैं कहत रहने एक और सुघर गोट कि जो नवीन क्रांति हमन जब बात करथन खास करके कृषि क्रांति कर गोट नहीं तो इनमें देखिए हमन ला ये ध्यान रखना है कि हमन आधुनिक विधि से खेती पाती ला करी ताकि हमार कम लागत होए और उत्पादन अधिक हो। भाई हमेशा ये बात कर हमारा ध्यान करना चाहिए, आधुनिक विधि से करना है, आधुनिक यंत्र का भी सहायता लेना चाहिए, संगे संग योजनाबद्ध कृषि भी हमला करना है। देखिए भाई हमारे किसान मन कर जो आय में वृद्धि तबे हुई जब हमन वैज्ञानिक विधि ला अपनाबो। और खास करके ये भी बात कर ध्यान देना है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है ओकर संरक्षण भी हमन ला करना है। ये नहीं कि भाई दिनों दिन हमन प्राकृतिक दोहन करत हन तो ओकर आय वाला जो परिणाम हो और घातक हो जाए उसमें। खास करके बात करी तो जो प्राकृतिक और जैविक खेती कती हमन ला बढ़ना है और रासायनिक खाद होगी, कीटनाशक कर जगह जो है आजकल बरन कर निकलता है, जीवामृत हो, घन जीवामृत हो, बीजामृत हो, इमन मनक प्रयोग करें। मिट्टी कर जो उर्वरता है और कर स्वास्थ्य सुधार में भाई आगे बढ़ें, उत्पादन लागत में कमी झैन हो, ये बात कर ध्यान रखें। और खास करके अगर बात करी जो हमार आज कर समय है स्मार्ट और डिजिटल कृषि एहुला ध्यान रखना है और जल संरक्षण आधारित खेती करें। बाकी मैं कहते रहें कि देखिए भाई एगो दे जोग लिखिए आज दिन नहीं किसान मनक हमार चिट्ठी तो एगो चिट्ठी दे ऐसा है चंद्रभान राजवाड़े अनुज नगर और ले तो ये कहता है कि भाई मैं मटर का फसल लगाया हूँ और मैं कीट लाग गई से है तो ओकर प्रबंधन कैसे करें। भाई हमन देखा था कि भाई अगर कीट लगी सही और खेत में तो खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर के दर से हमन लगा सकत हन, चाहे अपन खेत में जितना में भी क्षेत्र में लगा ही वही हिसाब से फेरोमोन ट्रैप लगा सकत हन। परजीवी पक्षी मन के बैठे पर 10 ठिकाना या जितना भी राउर का क्षेत्र है वो हिसाब से ठिकाना ला बनाए के रखना चाहिए। सुंडी अगर कीट लगी से तो प्रथम अवस्था में जैसे दिखाई देते हैं 250 EL कर HAN PV कर 1% किलोग्राम गुड़ तथा 0.1% टिपोल कर घोल बना के प्रति हेक्टेयर के दर से हमन अगर 10 से 12 दिन कर अंतराल में हमन छिड़काव करब तो ये सुंडी कीट से हमला भाई राहत मिल सकता है। तो ये तो रही जोग लिखी है कि नहीं। बाकी मैं कहते रहें कि भाई मंडी भाव और मौसम कर जानकारी ला तो पहले मंडी भाव ला बता दूँ। सरसों जो है 5,655 रुपये प्रति क्विंटल रही, राम तिल कर गोट करी तो 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ 2,428 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो जो रही 3,250 रुपये प्रति क्विंटल। और मौसम कर जानकारी कर गोट करी तो देखिए भाई न्यूनतम आज 7 डिग्री और अधिकतम जो है 28 रही और कायल कर गोट करी तो न्यूनतम 7 डिग्री रही और अधिकतम कही तो 28.10 डिग्री रहकर संभावना है। हाँ तो भाई बहुत सुघर बात रौरे कही ही। और आजकल हमारे सवाल कर बात कर तो भाई पशु पोषण आहार जो है एक संबंध में हम आज गोट करें, हमन का सवाल भी होकर संबंधित है। भाई संतुलित पशु
आहार काला कथे पूरा लिख के बता दे। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए अब हमारे बेरा घलोक होए चलता है, वही किसान वाड़ी ले विदा लेकर। हाँ। तो चलल जाए।